हमारे साथ प्रोफेसर हंसराज जी, जो कि आए दिन प्रोफेसरों की समस्या को लेकर, आए दिन छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। और अभी जो चर्चा का विषय है वो विषय से हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि जो अभी जो धरना प्रदर्शन हुए वो हुए ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम के लिए, लेकिन अब कुछ समय से जो समस्या आ रही हैं वो आ रही हैं सरकारी कॉलेजों के अंदर प्रबंधक समिति का जो चुनाव होने जा रहा है उसको लेके पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक सरगर्मियां चल रही हैं बहुत बड़े पैमाने से। तो इसी बीच में हमारे साथ हैं प्रोफेसर हंसराज सुमन जी। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और जो दर्शक जो है आपका चैनल देख रहे हैं उन सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। सर, अभी जो सरकारी स्कूलों के अंदर या सरकारी कॉलेजों के अंदर जो प्रबंधक समिति बनाई जा रही है उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या उद्देश्य है? सर देखिए मनोज जी, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कितने प्रकार के कॉलेजेस हैं, ये जानना बहुत जरूरी है जी। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेज हैं जो लगभग 10 के आसपास है, और एक जो है दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले 28 कॉलेज है। कुछ कॉलेज जो है ट्रस्ट के हैं, तो और कुछ कॉलेज जो है वो माइनॉरिटीज के हैं। तो 4-5 प्रकार के दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस हैं जी। और जिसकी आज आप चर्चा कर रहे हैं वे 28 कॉलेज है दिल्ली सरकार के, जो 12 कॉलेज पूरी तरह से 100% जो है वित्त पोषित कॉलेज है, और 16 कॉलेज जो है दिल्ली सरकार के ऐसे जिनको 2 से 5% जो है ग्रांट दी जाती है जी। तो ये इस प्रकार से 28 कॉलेज हैं, और 28 कॉलेजों में दिल्ली सरकार की गवर्निंग बॉडी बननी है। मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली सरकार के ये कॉलेज किस प्रकार से काम करते हैं और इनके अंतर्गत आने वाली गवर्निंग बॉडी के सदस्य कौन होते हैं जी। तो सबसे पहले तो ये है कि दिल्ली सरकार के जो 28 कॉलेज है, इस 28 कॉलेजों में जो दिल्ली में सरकार जिसकी भी होती है, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस के ही इसमें चेयरमैन और कोषाध्यक्ष जो है वो उन्हीं की पार्टी के होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ही जो है चेयरमैन और कोषाध्यक्ष होंगे। अब पिछले दूसरे क्रम से, यानी कि दूसरा अवसर है जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और आम आदमी के ही गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन और कोषाध्यक्ष होने चाहिए जी। तो इसको लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय में काफी लंबे समय से, पिछले साल जो है 7 मार्च 2019 को गवर्निंग बॉडी का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। आज लगभग 15 महीने हो चुके हैं। 15 महीने में अभी तक 10 या 12 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी बनी है। मैं थोड़ा सा आप दर्शकों को ये बता दूं कि गवर्निंग बॉडी को बनाने की पावर किसको है। दिल्ली विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर और उसके द्वारा हमारी ईसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ही जो है गवर्निंग बॉडी के नामों को प्रस्तावित किया जाता है। दिल्ली सरकार जो है अपने सदस्यों के नाम जो है दिल्ली विश्वविद्यालय को भेजती है, और दिल्ली विश्वविद्यालय की जो सर्वोच्च संस्था है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसे कार्यकारी परिषद कहते हैं, उस कार्यकारी परिषद में उन नामों को संस्तुति दे करके प्रस्तावित करके और कॉलेजों को उनके नामों को भेजा जाता है। हर कॉलेज में 5 सदस्य जो है वो दिल्ली सरकार के होते हैं, 5 सदस्य जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के होते हैं। तो कितने हो गए? 10 सदस्य हो गए जी। और इसके अलावा 2 सदस्य जो प्रोफेसर होते हैं, वे 2 प्रोफेसर हर कॉलेज में जो है भेजे जाते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। इसके अतिरिक्त 2 सदस्य जो है कॉलेज के, एक जूनियर और एक सीनियर, और एक जो है प्रिंसिपल। इस तरह से कुल मिलाकर के 15 सदस्य की ये गवर्निंग बॉडी होती है मनोज जी। इसके अलावा जो हमारे सांध्य कॉलेज है, जहाँ पर सांध्य कॉलेज है, जैसे अरबिंदो कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, सत्यवती कॉलेज और भगत सिंह कॉलेज, तो इन कॉलेजों में 15 के
जी। ये गवर्निंग बॉडी का एक तरह से स्ट्रक्चर है जहां पर ये सदस्य होते हैं। इस बार गवर्निंग बॉडी जो है 14 मार्च को पास हुई थी ईसी के अंदर। जी 14 मार्च को पास होने के बाद और लगभग जो है मार्च में सदस्यों के नाम नहीं भेजे गए, न ही अप्रैल में भेजे गए। 20 मई को इन गवर्निंग बॉडी के सदस्यों के नाम कॉलेजों को भेजे गए। जी। अब 20 मई से लेकर के अब तक लगभग जो है 10 के आसपास जो है गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन बन चुके हैं। अब सवाल उठता है जो आपने पहला सवाल किया था कि इन गवर्निंग बॉडी में जो है ऑनलाइन वोटिंग का सवाल। जी। तो ऑनलाइन वोटिंग जो है जब सत्यवती कॉलेज में ऑल वोटिंग हो रही थी तो वोटिंग के समय जो है वहां दिल्ली विश्वविद्यालय के एक टीचर को खड़ा कर दिया गया, प्रोफेसर को खड़ा कर दिया गया, आम आदमी के सरकार के सदस्यों को भी खड़ा कर दिया गया। तो चुनाव हुआ, चुनाव में जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हार गए। हारने के बाद में उसी दिन जो है दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि जो सदस्य, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के समय जो है इन्होंने कहा कि बहुत सारे सदस्य जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के इस गवर्निंग बॉडी में नहीं आ सकते जी। वो अपने घर से बैठे बैठे जो है गवर्निंग बॉडी के चुनाव में अपना वोटिंग कर सकते हैं। तो जून के पहले सप्ताह में जो है ये सर्कुलर जारी कर दिया गया विश्वविद्यालय कॉलेजों को कि आप जो है गवर्निंग बॉडी की बनाते समय ऑनलाइन वोटिंग भी कर सकते हैं। इसका हमने बहुत विरोध किया ऑनलाइन वोटिंग का। ऑनलाइन वोटिंग का विरोध इसलिए किया कि लोकतांत्रिक निर्वाचन की प्रक्रिया में जो है ऑनलाइन वोटिंग का प्रावधान ही गलत है। जी। मतदान का जो अधिकार दिया गया है वो सामान्यतः शारीरिक उपस्थिति के द्वारा ही होता है। ये नहीं है कि आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं तो आप वो वोटिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन में किसी भी तरह की कोई पारदर्शिता भी नहीं है। जब वोटिंग आप करते तो उसमें ये भी नहीं पता चलता कि किसने किसको वोट किया है। तो दूसरा जो है कि विश्वविद्यालय के पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। जो हमारा जो ऑर्डिनेंस है वो ऑर्डिनेंस 18 है, उस 18 के क्लोज 3 और 4 के अंतर्गत जो है पूरी तरह से ये इस तरह के मतदान को खुल्लम खुल्ला जो है वो उल्लंघन मानता है कि ये पूरी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार नहीं है। इसलिए जो है हमने उसी दिन से जब ये सर्कुलर जारी हुआ तो सर्कुलर जारी होने के बाद सबसे पहले फोरम ऑफ एकेडमिक फॉर सोशल जस्टिस जो सामाजिक न्याय की बात करती है, किसी राजनीतिक दल से इसका कोई संबंध नहीं है इस फोरम का। तो हमारा काम है जो बात सच है उस सच को उजागर करना चाहिए जनता के बीच। जिस प्रकार से आपका चैनल भी जो है लोगों को जो सच्चाई है सच्चाई को उजागर करता है, लोगों तक पहुंचाता है, उसी प्रकार से हमारा संगठन भी है जो किसी भी विचारधारा का जो है पोषित नहीं है। और जो भी घटना घटित होती है समाज में, गलत घटना घटित होती है उसका विरोध करता है। उस विरोध करने के लिए ही हमने जो है ऑनलाइन वोटिंग का जो है पूरी तरह से विरोध किया है। और आपने देखा होगा हमने विभिन्न समाचार पत्रों में मीडिया के माध्यम से इसका विरोध जो है वो किया है और आगे भी विरोध जारी रहेगा और आज भी हम उसी का विरोध कर रहे हैं। सर क्या ये जो अभी आपने जो आंकड़े बताए, जो सदस्यों की जो एक सदस्यता बताई थी 15 और 18, क्या ये सर ये एक इसमें तानाशाही नहीं है कि जो जिसको चाहेगा वो उसको सिलेक्ट करेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो है दिल्ली सरकार के तो पीपल जी 5 ही सदस्य होते हैं जी। ठीक है। और देखिए कॉलेज उनके हैं, गवर्निंग बॉडी जो है उनकी होनी चाहिए। लेकिन क्या है इस बार पहला अवसर है जहां 5 सदस्यों को बिना चुन करके और ये कह रहे हैं कि उच्च शिक्षक समुदाय दबाव डाल रहा है कि हमारी गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए। उसके पीछे क्या मंशा है? उसके पीछे बहुत बड़ी मंशा ये है कि इन 30 से ज्यादा कॉलेजों में तो प्रिंसिपल बनने हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अभी 28 कॉलेजों में से 20 से अधिक ऐसे कॉलेज हैं जहां पर कोई भी प्रिंसिपल परमानेंट नहीं है जी। ओएसडी है, कोई ओएसडी है, कोई कार्यकारी है। तो इस प्रकार से जो है वो प्रिंसिपल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो प्रिंसिपल लगे हुए हैं, प्रिंसिपल का कार्यकाल 5 साल के लिए है मनोज जी। तो उनको एक्सटेंशन दिलानी है और वो एक खास विचारधारा के प्रिंसिपल है। उन प्रिंसिपलों को उस एक्सटेंशन देकर
तो सब लोग जो है दिल्ली सरकार की गवर्निंग बॉडी ना बनने देने के पीछे उनकी जो मंशा है वो ये मंशा है कि हम जो है अपने किसी प्रोफेसर को जो है, क्योंकि देखिए प्रोफेसर भी अलग अलग विचारधारा के हैं, कोई वामपंथी विचारधारा का है, कोई लेफ्ट है, कोई राइट है, कोई सेंटर है। तो यहाँ पर जो जिस केंद्र सरकार के कुछ शिक्षक समुदाय के और दूसरे लोग जो है ये उनकी मंशा है कि हम गवर्निंग बॉडी ना बनने दें दिल्ली सरकार की, और जबरदस्ती जो है ऑनलाइन वोटिंग के द्वारा, अब जब वो दो टीचर जो है मनोज जी जो पुलिस के होते हैं जी, घर पर जाकर के उनके ऊपर दबाव डाला जाता है कि आप जो है फला फला टीचर को वोट दीजिए। आप देखिए जो टीचर जो है दबाव में वोट डालेगा वो आप सोच लीजिए कि आप उसके पास क्या अपनी वो नहीं है, अपनी विचारधारा नहीं है, अपना जो है एक स्वाभिमान नहीं है, क्या आप अपने आप जो है वो वोट डाले और कहे कि मैं क्यों दूं? क्योंकि देखिए ये प्रक्रिया चली आ रही है सर वही तानाशाही गुलामी। हाँ, पिछले 45 साल से ये परंपरा चली आ रही है दिल्ली सरकार की कि जिसकी भी सरकार होगी उसी के कॉलेज के चेयरमैन होंगे। ये पहला मौका है जिस प्रकार से पूरी तरह से दूसरे शिक्षक संगठन लामबंद हो गए हैं कि हमें आम आदमी की सरकार के जो चेयरमैन है उन चेयरमैनों को बनने नहीं देना है। तो देखिए किस तरह से तानाशाही, एक तरह से तानाशाही है जो तानाशाही को पूरी तरह से जो है कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है आम आदमी के जो है वो चेयरमैन और कोषाध्यक्ष नहीं बनने देंगे। क्यों? क्योंकि जो है हम अपने प्रोफेसर्स को जो है अगर चेयरमैन बनवा लेंगे तो हम आसानी होगी हमें प्रिंसिपल बनवाने में, आसानी होगी हमें परमानेंट अपॉइंटमेंट करने में, आसानी होगी हमें नॉन टीचिंग के अपॉइंटमेंट कराने में, आसानी होगी हम अपने लाइब्रेरियन लगवा सकते हैं। तो सर ये मंशा उसके पीछे काम कर रही है। सर मैं अभी आपसे मैं कहना चाहूंगा, अभी सर एक वीडियो वायरल हो रही है सत्यवती कॉलेज की, जो प्रिंसिपल और दो जो उनके साथी हैं जिन्हें हम गुर्गे कहते हैं, वो सर एक कमरे में बंद करके एक एग्जाम लिया जा रहा है और उसका जो टीचर विरोध कर रहे हैं तो उस पे वो प्रिंसिपल डायरेक्ट अटैक कर रही है कि जो कुछ करना है कर लो, मैं ऐसे ही कराऊंगी। देखिए मनोज जी, मैंने वो वीडियो नहीं देखी है, लेकिन जो सवाल आपने किया है वो प्रिंसिपल इसी महीने रिटायर होने वाली है जी, ठीक है ना, इसी महीने रिटायर होने वाली है। और कोई भी प्रिंसिपल रिटायर होते होते कुछ ना कुछ अपॉइंटमेंट करके जाता है। तो मेरे पास भी फोन आया था, कुछ लोगों ने विरोध किया है कि 30 जून को जो रिटायर हो रहा हो, और उन्होंने ऐसा बताया, देखिए मैं पक्का नहीं हूं उसके उसमें, लेकिन उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय से ना तो ऑब्जर्वर था, न ही वहां से रोस्टर पास कराया था, और न ही विश्वविद्यालय के कोई अधिकारी थे, उनके बिना जो है वो एग्जाम कराया जा रहा था। सर ये वीडियो वायरल हो रही है, सर वीडियो बड़े पैमाने पर वायरल हो रही है, जब मैं देख रहा हूं और मैं खुद वहां जाकर मैंने देखा तो वहां तो प्रिंसिपल का जो तानाशाही रवैया है वो सर किसी हिटलर से कम नहीं है। वही तो मैंने कहा ना कि देखिए जब आप किसी विचारधारा के प्रिंसिपल लगाएंगे, मैंने पहले कहा था ना, तो वो तानाशाही अपना रवैया अपनाएंगे। जिस भी सरकार का प्रिंसिपल होगा मनोज जी, वो अपनी तानाशाही उस सरकार के प्रति अब जवाबदेही भी है और उस सरकार के प्रति जो है वो काम भी करेगा कि भाई आपने मुझे लगवाया तो उसका कुछ तो फल प्रतिफल उसको देना है ना जी। तो इसलिए जो है, जो मैंने पहले से कहा था कि जो 20 से अधिक प्रिंसिपल लगने हैं और कुछ प्रिंसिपल को एक्सटेंशन देनी है, वो उसी का ही परिणाम है कि यदि उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा तो वो जो है कि सरकार के अंतर्गत काम करेंगे, सरकार जैसे कहेगी उसी तरह से वो काम करेंगे कि आपने हमें एक्सटेंशन दिलाया है तो एक फल जो है, जो उसको फल मिलेगा कि हाँ जी आपने 5 साल के लिए मुझे और प्रिंसिपल बना दिया। नहीं तो क्या होगा, 5 साल के बाद वो, जैसे मैं अध्यापक हूँ तो वो मेरे साथ आकर के बैठेगा मनोज जी, नहीं तो 5 साल फिर जो है मलाई खाएगा जी जी बैठ करके, और वो जो है 5 साल जो है उस कुर्सी का मजा लेगा। तो ऐसी स्थिति में 5 साल तक और प्रिंसिपल बने रहना, ये एक अच्छे जो है उसको लगेगा कि हाँ 5 साल और कुर्सी पर मैं बैठूंगा। तो ये सारा उसी चीज को लेकर के ये विरोध जारी है कि ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए। और जो प्रोफेसर कभी भी जो है चुनाव नहीं लड़ते थे, आज उनके भी सामने वो है कि अगर मान लीजिए
सर क्या कारण है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक विश्व में मानी हुई यूनिवर्सिटी थी और आज यही जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर शिक्षा का सत्यानाश हो रहा है और आए दिन जातीय स्तर पर भेदभाव होता है? ये सवाल बहुत अहम सवाल है कि जिस दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में था जी। और एक ऐसी विश्वविद्यालय माना जाता था कि यहाँ से निकलने वाला, यहाँ के कॉलेजों से निकलने वाला जो स्टूडेंट्स है वो नाम से जाना जाता था, एक तो कॉलेज के नाम से और एक विश्वविद्यालय के नाम से। जब मेरा नाम हंसराज है, हंसराज कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है, तो जहां भी मैं जाता था इंटरव्यू के लिए आए हंसराज कॉलेज से, तो एक नाम था, तो उस नाम के अनुरूप जो है, उस नाम के अनुसार जो है कि देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय और इस कॉलेज से हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, स्टीफन कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, रामदास कॉलेज, जो कैंपस के कॉलेजों का नाम था जी। आज जो कॉलेजों की धीरे धीरे जो है वो कमी होती जा रही है, उनकी जो गिरावट आई है, कि जो पॉपुलरिटी है जो है उसकी रेटिंग में कमी आई है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इन विश्वविद्यालयों में जातीयता का बहुत बड़ा बोलबाला आ गया है, जातिवाद बढ़ गया है। ये जातिवाद कब से आया है? जब से दिल्ली विश्वविद्यालय में मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन के बाद 90 के बाद आप देखिए ना जो चुनाव होते हैं, आप तो चुनाव कवर भी करते हैं जी। तो जब चुनाव के समय जो है हर पार्टी कहती है कि भी पिछड़ों को भी खड़ा करो, है जी। और पिछड़ों में भी दलितों को भी खड़ा करो, हर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर आप हर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल वो जाति के आधार पर बच्चों में जो है, जबकि देखिए शिक्षण संस्थानों के अंदर मनोज जी जाति का वो नहीं होना चाहिए। जी जी। अध्यापक के लिए सब बराबर। मेरे यहाँ स्टूडेंट्स है, मेरे यहाँ 1500 लड़कियां है, जहाँ मैं नॉन कॉलेजिएट का जो है प्रभारी हूँ, तो हम कभी भी ये नहीं देखते कौन बच्चा किस जाति से है, किस धर्म से है, किस संप्रदाय से है, हमारे लिए सब बच्चे बराबर है। तो ये जाति का कंसेप्ट कौन सिखाता है? राजनीतिक पार्टियां। और राजनीतिक पार्टियां जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में कौन है? वे उनके छात्र संघ, और छात्र संघ क्या है? एक नर्सरी है। इस नर्सरी से निकलने वाले वो बच्चे जब बड़े होकर के राजनीतिक सत्ता में राजनीतिक पार्टियों में जाएंगे या किसी सत्ता के जो है उम्मीदवार बनेंगे या वो जीत करके जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि वहां पर वो जाति का अपनी जातियों को बढ़ावा देंगे। इसलिए इन शिक्षण संस्थानों में जब से जाति, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों के अंदर अब मेरे पास तो आंकड़े हैं, मैं तो आंकड़ों के साथ बात करता हूँ कि कहाँ कहाँ जो है दलित शिक्षकों के साथ, देखिए टीचर्स के साथ भी इस तरह की जो है बदतमीजी होती है, उनका प्रमोशन नहीं होता, रोक दिया जाता है। इसी तरह से नॉन टीचिंग का स्टूडेंट्स के साथ में कि मान लीजिए किसी छात्र ने 100 में से 90 या 98 नंबर लिए हैं, तो अध्यापक ये सोचता है कोटे का है ये, जबकि वो कोटे का नहीं है, जबकि सामान्य वर्ग से उसका जो है प्रवेश हुआ है जी। वो उसी दृष्टि, लेकिन प्रिंसिपल और टीचर जो है, दूसरे टीचर जो है वो उसी को देखते हैं, उसी दृष्टि से देखते हैं कि ये कोटे का है। अब कोटा शब्द जो है ना वो ऐसा प्रसिद्ध हो गया, चाहे वो अपनी योग्यता से आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके बार बार उसको कोटे का दंश झेलना पड़ता है, जाति का दंश झेलना पड़ता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जातिवाद को, आरक्षण को समाप्त करने से पहले आप जातिवाद को खत्म करिए। अपने नाम के सामने जो लगाए हुए हैं बहुत सारे लोगों ने उस तरह के नाम, सरनेम, उन सरनेमों को खत्म किया जाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है शादियां हो, एक दूसरे के साथ विवाह हो, एससी में एससी के साथ जो है दूसरा विवाह हो, ओबीसी के लोग आपस में वो विवाह करें, तभी इस तरह का ये जाति का वो जो है सर वही कि इस समय जो सरकारी कॉलेजों के अंदर जो प्रबंधक समितियों का जो चुनाव हो रहा है, वो लगता है कि आपके हिसाब से बहुत बड़ी धांधलेबाजी हो रही है। इसे देखिए धांधलेबाजी नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे कि सारे नियमों को दरकिनार करते हुए। सर एक शुद्ध भाषा सर यही है, नियमों का पालन नहीं हो रहा, संविधान का पालन नहीं हो रहा, तो जो मन से जो लोग कर रहे हैं, प्रिंसिपल हैं या चांसलर हैं या वाइस चांसलर हैं, वो अपनी तानाशाही तो चला ही रहे हैं ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो एक हमने नियम बनाए, ऑर्डिनेंस बनाया हुआ है, देखिए हमारा विश्व
जी हमारे जो बिना कानून के कोई नहीं चलता है। एक लाल किताब है हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में ऑर्डिनेंस के, उसके अनुसार चलता है। और जो ऑर्डिनेंस बनाया गया है, जो प्रबंध समितियों के लिए ऑर्डिनेंस बनाया गया है, जिसमें ऑर्डिनेंस 18 का क्लॉज 3 और 4 जो है उसके सीधे सीधे अवहेलना है, खुल्ला अवहेलना हो रही है। और सारे नियम कानूनों को दरकिनार करते हुए जबरदस्ती ये तानाशाही कि हमें जो है उस प्रोफेसर को चेयरमैन बनाना है, जबकि ये प्रक्रिया है कि किसी की भी सरकार होगी उस सरकार की ही चेयरमैन बनेंगे। लेकिन ये तो एक तरह से क्या हो गई, दादागिरी हो गई, ये तानाशाही, हिटलरशाही कि नहीं हम जो है तुम्हें चेयरमैन नहीं बनने देंगे, हम अपना जो है प्रोफेसर जो है वो नियुक्त करेंगे, चेयरमैन बनाएंगे, ताकि अपने हिसाब से जो है स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया वो करा सके। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीके से आपने बताया कि आज भी एजुकेशन संस्थाओं के अंदर इतने अपर जो एजुकेशन है वहां पे भी इतनी बड़ी धांधलेबाजी हो रही है और चल रही है, तो आम स्कूलों या आम कॉलेजों को अभी बहुत बुरा हाल है। सर बाबा साहब ने जो चुनाव का अधिकार दिया था बड़ी ही मेहनत और मकसद से दिया था, और अपने 4 बच्चे अपनी पत्नी को खोने के बाद दिया था। सर बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में सर आप जो वोट दे रहे हैं या जो ऑनलाइन अपना मत देंगे, सर उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं उनके लिए जो वोटिंग करने जा रहे हैं, कोई भी सदस्य जब व्यक्ति जब वोट करता है तो वो आंख नाक कान खोल करके करता है, पहली बात। दूसरी बात, जब एक नियम बना हुआ है कि ये सरकार के कॉलेज, दिल्ली सरकार के 28 कॉलेज है, तो उसको वाला है उसको दिल्ली सरकार का साथ देना चाहिए। 12 कॉलेज तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से 100% जो है उसकी ग्रांट पर चलते हैं। यदि दूसरा कोई चेयरमैन बन जाएगा तो दिल्ली सरकार के साथ में क्या होगा, आपसी जो है झगड़े बनेंगे। और ये हम चाहते हैं कि आपसी झगड़े ना हो, उन्हीं की सरकार के चेयरमैन हो। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम मतदाताओं को, जो मतदान करने वाले हैं, उनके लिए यही कहूंगा कि आप जो है जिसकी भी सरकार है उस सरकार का आप चेयरमैन अध्यक्ष बनाए। साथ ही मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इसने संवेदनशील मुद्दे को जो है आम जनता के बीच उठाया, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय मीडिया, मुख्य धारा का मीडिया जिसको कहते हैं, उसके पास तो इतना समय ही नहीं है, ना ही प्रिंट मीडिया के पास, ना ही इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पास। तो आपने इस तरह के संवेदनशील मुद्दे को लोगों के बीच ले जाकर के अपने दर्शकों को ये बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय दूर से कितनी चमक वाली है, कितनी चकाचौंध में, कितनी सुंदर दिखाई देती है। जी